गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम 80 प्लस पर। तो आ जाइए अपने रीजनिंग के टॉपिक पर। आज नेक्स्ट टॉपिक है एन एनालॉजी ऑफ हिंदी वर्ड्स। एनालॉजी ऑफ हिंदी वर्ड्स यानी कि हिंदी शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता। इसमें हमें क्वेश्चंस हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ा इसे समझ लीजिए। उससे पहले एक पुराना क्वेश्चंस, पिछले सेशन का क्वेश्चंस, इसमें 3, 5, 35, 10, 12, 35 और डबल क्वेश्चन मार्क एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने ये किया होगा, आई होप आपने किया होगा, और नहीं किया है तो आप देख लीजिए। इसमें 3, 5, 35, 10, 12, 35 एक नॉर्मल टॉपिक लगता है। यहाँ से अगर आपको चौथे स्टेप पर जाना होगा, इसमें ऐड करना है आपको कितना, 7। 3 और 7 होता है 10, और 5 में 7 ऐड करेंगे तो होता है 12। कितना होता है, 5 × 7 12। तो 7 7 ऐड करना होता है। थर्ड को हम जैसे कि तैसा यानी कि ज्यों के त्यों निकाल देंगे। उसके बाद आप 10 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 17, और नेक्स्ट 12 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे करके एनालॉजी ये समझना होता है। उसके बाद आज हमारा ये नया टॉपिक एनालॉजी ऑफ हिंदी वर्ड्स यानी कि हिंदी शब्द सादृश्यता। तो दोस्तों इसे रफ करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक देखते हैं। आज हम इस सेशन में आपको एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में, जिसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा। तो दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा निकालते हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हो, या फिर एक महत्वता खुद में रखता हो, ऐसे क्वेश्चंस हम निकालते हैं। उसके बाद हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी शब्द सादृश्यता का क्वेश्चंस है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं, किसी वस्तु शब्द के किसी अन्य वस्तु शब्द से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को सादृश्यता या सहसंबंध या समरूपता कहते हैं। उसके बाद हिंदी शब्द सादृश्यता के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में दो दिए गए वस्तुओं शब्दों के संबंध में विचार करते हुए विकल्प में से ठीक एक ऐसी वस्तु शब्द को चुनना होता है जिसका शब्द दिए गए तीसरे शब्द के साथ स्थापित हो। जैसे हिंदी शब्द सादृश्यता के अंतर्गत एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। आप एग्जाम्पल लिख लें इसमें, कैसे, हाँ क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, उसी प्रकार आपका आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। ऑप्शंस हैं उसमें आपके ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद और अमरावती। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी टाइप में बन जाता है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश डैश डैश, आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद डैश डैश होगा, से संबंधित होगा, से संबंधित है। ऐसे करके क्वेश्चंस बना दिया जाता है। और थर्ड आपका लिख दिया जाएगा। क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकता है, एक ही वर्ड्स के यानी कि एक ही टॉपिक के 3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। थर्ड आपका बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ और आंध्र प्रदेश। तो आप समझेंगे कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है तो उसी प्रकार आंध्र प्रदेश
के लिए यहाँ पे डैश डैश दे दिया होगा या क्वेश्चन मार्क लिख दिया होगा यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं इसमें, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, अमरावती जैसे तीनों में दिए हुए हैं। तो कुछ इस टॉपिक के बेस के आधार पर इसमें हिंदी जी वर्ड्स अरेंजमेंट में एनालॉजी ऑफ हिंदी वर्ड्स में बनते हैं। उसके बाद उपयुक्त 3 प्रश्नों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में 3 दिए गए शब्द के इन तीनों शब्दों में प्रथम 2 शब्द परस्पर एक दूसरे से किसी न किसी एक निश्चित रूप में संबंधित हैं। प्रथम दोनों शब्दों के आपसी संबंध के आधार पर हम लोगों को तीसरे शब्द के लिए एक उपयुक्त चौथा शब्द को दिए गए विकल्प में से चुनना होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। उपयुक्त प्रश्नों का हल हम नीचे लिखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। तो दोस्तों कुछ प्रश्नों में 3 शब्द दिए हुए रहते हैं तथा इनके आधार पर 4 विकल्प उत्तर में दिए होते हैं। जैसे कि 3 वर्ड्स दे दिए होते हैं और विकल्प में 4 अलग से विकल्प दिए होते हैं। तो आपको ऐसे विकल्प में से चुनना होता है, क्या आपको चुनना पड़ता होता है जो ठीक वैसे ही जैसे कि आरंभ में दिए गए 3 शब्द से उदाहरण संबंधित है। तो इसमें आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि कोलकाता, क्या लिखा है, कोलकाता और मुंबई, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कानपुर, सेकंड ऑप्शन इलाहाबाद, और थर्ड ऑप्शन चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन कोचीन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें मालूम करना होता है। तो ऊपर दिए गए तीनों विकल्पों से महानगरों के नाम हैं तथा विकल्प उत्तर के लिए केवल चेन्नई ही महानगर होगा। क्या होगा, चेन्नई ही महानगर होगा। तो इस आधार पर हमें मालूम करना होता है। कुछ प्रश्नों में 3 शब्द दिए रहते हैं जिनमें परस्पर कोई संबंध होता है। वही संबंध नीचे दिए गए विकल्प से एक के तीनों शब्द में होता है। ऐसे विकल्प ज्ञात करना होता है जिसमें वही संबंध हो जो ऊपर के शब्दों में होता है। जैसे एक बार और समझ लें, कुछ प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए रहते हैं जिनमें परस्पर कोई संबंध होता है। वही संबंध नीचे दिए गए विकल्प में से एक के तीनों शब्दों में होता है। ऐसा विकल्प ज्ञात करना होता है जिसमें वही संबंध हो जो ऊपर शब्द में होता है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, राजा, रानी, महल। क्या दिया रहेगा, राजा, रानी और महल। तो उसमें हमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं बाद में 4 कि शेर, शेरनी, शेर, शेरनी और गुफा। इसी प्रकार सेकंड, कुत्ता, कुतिया, छावनी। इसी प्रकार थर्ड, भौरा, मकड़ी और जाल। इसी प्रकार नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया होता है कबूतर, चिड़िया और औषधालय। तो दोस्तों हमें राजा, रानी, महल यानी कि राजा पति और रानी पत्नी, इसमें उपयुक्त प्रश्न में जिस प्रकार राजा और रानी का परस्पर संबंध पति पत्नी से है, उसी प्रकार शेर का शेरनी से पति पत्नी का और
रहने का निवास स्थान, ऐसी राजा और रानी का पति पत्नी का और रहने का उनके स्थान, इस प्रकार से दिए होते हैं। तो दोस्तों हमें इसके लिए कुछ बेसिक बातें भी मालूम होना आवश्यक हैं, जैसे मैं आपको आज शॉर्ट में बताऊंगा और उसके बाद देखते हैं आगे किसी वीडियो में बताने का मौका मिलेगा तो आपको पूरा बेसिक से बताएंगे, जिसमें हमें शब्द और विपरीतार्थक शब्द और विपरीत अर्थ के शब्द मालूम होना होता है, जैसे अनाज का सनाज, अवनति का उन्नति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो मालूम होने चाहिए, शब्द और समानार्थी शब्द मालूम होने चाहिए। उसके बाद हमें शब्द और पर्यायवाची शब्द मालूम होने चाहिए और आगे शब्दों और उच्चतम अवस्था मालूम होनी चाहिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मालूम होना चाहिए, जैसे पिता माता, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे करके। उसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट देश और महाद्वीप मालूम होनी चाहिए, देश और राजधानी मालूम होनी चाहिए, देश और मुद्रा, देश और संसद, ऐसे करके हमें देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय फूल, देश और सरकारी दस्तावेज मालूम होने चाहिए ऑल वर्ल्ड के। उसके बाद हमें देश और राष्ट्रीय स्मारक पता होना चाहिए और देश और समाचार एजेंसी मालूम होना चाहिए, ऐसे करके देश और गुप्तचर संस्था मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए उसमें समाचार एजेंसी, देश समाचार पत्र, देश और राष्ट्रीय खेल, देश और नदी, देश और जनजातियाँ, देश और स्थल, इसमें देश और बंदरगाह मालूम होना चाहिए। यानी कि जितनी बेसिक नॉलेज हो उतना ही आवश्यक है इसमें। और इसमें कुछ और टॉपिक हैं थोड़े से, जैसे कि राज्य और उच्च न्यायालय मालूम होना चाहिए, उत्पादन और कच्ची सामग्री, कामगार और उत्पादन, व्यक्ति और कार्यस्थल, व्यक्ति और औजार और कार्य, जीवन, व्यक्ति, जीव जंतु और निवास स्थल मालूम होने चाहिए, जंतु और संघ मालूम होना चाहिए। उसके बाद विज्ञान शास्त्र और अध्ययन क्षेत्र, उत्पादन मालूम होना चाहिए, कितना उत्पादन कहाँ पर है। उसके बाद हमें क्रांति एवं क्षेत्र, उपकरण तथा माप, राशि और मात्रक मालूम होने चाहिए। आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार, जीव जंतु आवाज़, जंतु की आवाज़ और जंतुओं के बच्चों के नाम, धर्म और पूजा स्थल, धर्म और धार्मिक पुस्तकें, और प्रतीक और अर्थ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राजवंश एवं संस्थापक। यानी कि हमें बेसिक नॉलेज भी होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों स्थल और स्थान, नगर तथा संस्थापक, ये हमें ऐसे करके नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर में हिंदी शब्द सादृश्यता में कुछ जीएस, हिंदी और ऐसे करके कुल मिला के बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो रीजनिंग हमारी जो नई लेटेस्ट रीजनिंग है उसमें कुछ क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है जीएस से रिलेटिव और हिंदी से रिलेटिव। अक्सर जीएस से बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं लेकिन वो रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं। ऐसे ही कि जैसे हम देखते हैं कि हिंदी एनालॉजी के वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, फिर देखते हैं कि जीएस का क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, लेकिन पूछ लिया जाता है एक बेसिक नॉलेज के आधार पर। तो दोस्तों इसमें आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं एक क्वेश्चंस आपको पुटअप करना है, हमें आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो वो क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका शावक
शावक बछड़ा, शावक और बछड़ा, और उसके बाद है बिलौटा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें देना है। ये किस प्रकार से इसे रिलेटिव करता है। इसमें ऑप्शन है आपके लिए आकर्षक, सेकंड है निरीह, और थर्ड है वयस्क, और फोर्थ है संतति। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में डालना है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हमें अभी थोड़ी सी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एलईडी की व्यवस्था नहीं है अभी। जैसे ही एलईडी की व्यवस्था होगी उसके बाद हम आपको पीडीएफ के माध्यम से एकदम अच्छे से ज़बरदस्त पढ़ाएंगे आपको। तो कुछ दिन का वेट कीजिए आप, उसके बाद हम सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी का नेक्स्ट अगले दिन सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।